हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है समीता अध्ययन देख रहे थे और ये जो है समीता अध्ययन का विमान स्थान का लास्ट चैप्टर है और इस प्रकार से हमने पूरे समीता अध्ययन का पूरे चैप्टर हमने कवर किए हैं। और यहाँ पे आपको सारे जो सब्जेक्ट जितने भी अभी तक क्लास हुए हैं समीता अध्ययन पार्ट 2 के अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस सभी के जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो गए होंगे। ठीक है, वहाँ पे आप पासवर्ड पुटअप करके पीडीएफ्स को ओपन कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हम लोग सार पुरुष देख रहे थे, इसी प्रकार यहाँ पे अपन शुक्र सार का जो लक्षण है वो बताए गए हैं कि कैसा होगा, सौम्य होगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र का गुण ही है सौम्य। इसके अलावा क्षीरपूर्ण लोचन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका हर्ष युक्त होगा, हर्ष की बहुलता आपको देखने को मिलेगा। स्निग्ध होगा, वृत्त सार बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो शिखा है, ठीक है, शिखर जो प्रदेश है, मतलब स्विन्न रहेगा, शरीर जो है वो प्रसन्न युक्त रहेगा। ठीक है, तो ये सभी आपके लक्षण बताए गए हैं। महास्पीकस्य शुक्रसार, ये सभी जो लक्षण है वो शुक्रसार के हैं। फिर सत्वसार पुरुष के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो जो सत्वसार है उसके क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपके जो सत्वसार है उसके विषय में बात करें तो स्मृतिवान रहेगा, भक्तिवान रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। इसके अलावा आपका उत्साही रहेगा, दक्ष रहेगा, धीर रहेगा। ठीक है, विक्रांत विक्रांत मतलब समर विक्रांत रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बुद्धि चेष्टा युक्त रहेगा, गंभीर रहेगा, कल्याण रहेगा। तो ये सत्वसार पुरुष के लक्षण है। फिर प्रमाण की परीक्षा के विषय में बात करते हैं। तो प्रमाण की जो परीक्षा है वो यहाँ पे आपका बताया गया है, जैसे कि पाद का प्रमाण। ठीक है, एक एक जो प्रमाण है वो बताया गया। तो जो पाद का जो ऊंचाई होता है वो 4 अंगुल रहता है, विस्तार जो होता है वो 6 अंगुल रहता है, आयाम जो होता है वो 14 अंगुल होते हैं। इसी प्रकार जंघा का जो है आपका आयाम जो होता है यानी कि लंबाई 18 अंगुल तथा गोलाई जो है वो 16 अंगुल बताया गया है। जानू के विषय में बात करें तो जानू की जो आयाम है वो 4 अंगुल, परिणाम जो है वो 16 अंगुल बताया गया है। उरा का जो आपका बात करें आयाम जो है वो 18 अंगुल तथा परिणाम जो है वो 30 अंगुल बताया गया है। वृषण का जो आयाम है वो 6 अंगुल तथा परिणाम जो है वो 8 अंगुल बताया गया है। सेप का जो आयाम है वो 6 अंगुल तथा परिणाम जो है वो 5 अंगुल बताया गया है। भग का जो आपका परिणाम है वो 12 अंगुल बताया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन बात करें कटी के विषय में। ठीक है, तो कटी के विषय में बात करें तो कटी की जो चौड़ाई है वो कितना बताया गया है। तो कटी की जो चौड़ाई है वो आपका 16 अंगुल बताया गया है। वस्ती सिर का जो आयाम है वो 10 अंगुल बताया गया है। उदर का जो चौड़ाई है वो 10 अंगुल, ठीक है, तथा आयाम जो है वो 12 अंगुल बताया गया है। पार्श्व का जो चौड़ाई है वो 10 अंगुल तथा आयाम 12 अंगुल बताया गया है। वही स्तनों का जो अंतर है उसका आयाम जो है वो आपका चौड़ाई जो है वो 12 अंगुल बताया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आपका जो स्तन है उसके स्तन जो चूचक है, ठीक है, उसके विषय में अपन बात करें तो उसकी जो गोलाई है वो 2 अंगुल बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट। फिर उरा की जो चौड़ाई है वो कितना 12 अंगुल, ठीक है, ऊंचाई जो है वो 12 अंगुल, चौड़ाई जो है वो 24 अंगुल बताया गया है। हृदय का जो चौड़ाई है वो 12 अंगुल, ठीक है, ये बताया गया है। स्कंद कंद जो है उसका आपका 8 अंगुल बताया गया है। ठीक है, अंश प्रदेश का जो चौड़ाई है वो 6 अंगुल बताया गया है। और जो प्रबाहु है प्रगंड है उसके अपन आयाम बात करें तो 16 अंगुल बताया गया है। ठीक है, प्रगण प्रकोष्ठ जो है, ठीक है, उसका जो आपका आयाम है वो 15 अंगुल बताया गया है। हस्त का जो आयाम है वो 12 अंगुल बताया गया है। कक्ष का जो चौड़ाई है वो 8 अंगुल बताया गया है। त्रिक की जो ऊंचाई है वो आपका कितना बताया गया है। तो 12 अंगुल बताया गया है। पृष्ठ की जो ऊंचाई है वो 12 अंगुल बताया गया है। सिरोधर यानी कि ग्रीवा की जो ऊंचाई है वो 12 अंगुल बताया गया है। इसके अलावा अनान की जो आपकी यानी कि मुख मंडल की जो ऊंचाई है वो 12 अंगुल बताया गया है। अयस्य यानी कि मुख का जो है आपका जो चौड़ाई है वो 5 अंगुल बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका अनन्य यानी कि मुख मंडल की जो गोलाई है वो 24 अंगुल बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा है टफ, बट याद करना। ठीक है, फिर इसके अंदर बात करते हैं चिम्बुक की जो चौड़ाई 4 अंगुल, ठीक है, ओष्ठ की 4 अंगुल, कर्ण की 4 अंगुल, इसके अलावा अक्षी मध्य की 4 अंगुल, नासा की 4 अंगुल, ललाट की 4 अंगुल बताए गए हैं। इसके अलावा सिर की जो आयाम है वो 16 अंगुल और गोलाई जो है 32 अंगुल बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शातम्य के विषय में बात करते हैं। तो शातम्य किसको बोलते हैं। तो जो पदार्थ निरंतर सेवन करने पर भी अपनी प्रकृति अनुकूल होता है वह सातम्य कहलाता है। तो जो पदार्थ निरंतर सेवन करने पर भी
अपने प्रकृति अनुकूल होते हैं वह क्या कहलाता है आपका सातम्य कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं सत्व के विषय में। तो सत्व किसको बोला जाता है? तो सत्व के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, क्या बोला गया है सत्व के विषय में, तो इसकी परिभाषा बताया गया है, सत्व शेति सत्व मुचेद मनः, यानी कि सत्व का अर्थ मन होता है। फिर इसके भेद बताए गए हैं प्रवर मध्यम और अवर। ठीक है, तो सत्व के भेद प्रवर मध्यम और अवर। फिर आहार शक्ति की परीक्षा बताया गया है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अभ्यवरण शक्ति एवं जरण शक्ति। तो आहार शक्ति की परीक्षा दो है, अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति। फिर व्याम शक्ति की परीक्षा के विषय में बात करें तो व्याम का जो है वो कर्म के आधार पर इसकी परीक्षा किया जाता है। कर्म की जो शक्ति है वही जो है आपका व्याम शक्ति की परीक्षा कहलाती है। फिर वय की परीक्षा के विषय में बताया गया है। तो वह वय सबसे पहले परिभाषा बताया गया है कि वयश्चेति काल प्रमाण विशेषा उपेक्षणम ही शरीर अवस्था वयो अभिधीयते, यानी कि काल के परिणाम प्रमाण के उपेक्षा को ही अपन क्या बोलते हैं, शरीर में जो अवस्था उत्पन्न होती है काल का परिणाम से उसी को ही क्या कहते हैं, वय यानी कि एज कहते हैं। अब इसके भेद बताए गए हैं, तीन भेद हैं, बल मध्यम और जीर्ण। ठीक है, फिर वय का प्रमाण के विषय में बात करते हैं तो 100 वर्ष बताया गया, वर्ष शतम। ठीक है, यानी कि 100 वर्ष का जो है वय होता है। फिर परीक्षा का प्रयोजन बताया गया है। तो परीक्षा का प्रयोजन क्या है? तो परीक्षा का जो प्रयोजन है वो क्या है, प्रतिपत्ति ज्ञान। ये जो है परीक्षा का प्रयोजन है। तो प्रतिपत्ति ज्ञान जो है परीक्षा का प्रयोजन बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो परीक्षा रहेगा, ये ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का जो चीज़ें हैं उसको अपन देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।